बच्चों, राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर की कक्षा 11 की ऑनलाइन फिजिक्स की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल बच्चों हम लोगों ने मूल राशियां के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल राशियां, भौतिक राशियां इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। मूल राशियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, उस बात को आज आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हमने कल या उसके पहले की अपनी चर्चाओं में इस बात को समझा था कि भौतिकी में असंख्य राशियों को मापना पड़ता है। इनमें से बहुत सी राशियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यदि हम एक को माप लें तो दूसरी का मान बिना मापे ही गणना द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि हम किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को माप लें तो उसके क्षेत्रफल को मापने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं होती हैं, तो वे राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहते हैं। वे राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। भौतिकी के संपूर्ण राशियों में से केवल 7 राशियां ही हैं ऐसी पाई जाती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और इन्हीं 7 राशियों को मूल राशियां कहते हैं। कौन सी राशि मूल राशि है, कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, कौन सी स्वतंत्र है, कौन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, इन बातों को कोई सामान्य व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। किन भौतिक राशियों के समूह को मूल राशियां माना जाए जो सभी परस्पर स्वतंत्र राशियां हों? ऐसी राशियों के समूह का निर्धारण केवल वे ही भौतिक विज्ञानी कर सकते हैं जिन्हें भौतिकी की सभी शाखाओं तथा उसमें प्रयुक्त होने वाली भौतिक राशियों का सम्यक ज्ञान हो। कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसके लिए फिजिस्ट चाहिए, भौतिक विज्ञानी ही चाहिए। इस कार्य के लिए सन 1967 में माप तौल का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बुलाया गया, और उसमें सर्वसम्मति से मापन की एक पद्धति, सिस्टम को स्वीकार किया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कहते हैं। SI का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। यह एक फ्रांसीसी नाम है जिसका अर्थ होता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। SI में S सिस्टम को डिनोट करता है और I इंटरनेशनल को डिनोट करता है। हम SI सिस्टम नहीं बोलते हैं, हम केवल SI बोलते हैं क्योंकि इसमें सिस्टम अपने आप इंक्लूड होता है। आजकल प्रायः सभी देशों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस प्रकार हमने ये समझा कि विश्व में भौतिकी में जितनी भी राशियां होती हैं सबको मापना पड़ता है, लेकिन सब एक दूसरे से, उसमें बहुत सारी राशियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वे राशियां तो एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, और जिनके पदों में भौतिकी की अन्य सभी राशियों को मापा जा सकता है उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? ये 7 मूल राशियों के नाम और उनके मात्रक यहाँ पे लिखे हैं। मूल राशि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ का परिमाण इसका मात्रक है मोल। और 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इन मात्रकों की परिभाषाओं को हम अलग से अगले वीडियो में बताएंगे। अब एक और भौतिकी के रोमांच पर चर्चा कर लेते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भौतिकी की असंख्य राशियों को केवल इन 7 मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात विश्व की प्रकृति की जितनी भी परिघटनाएं हैं उन परिघटनाओं को यदि हम विश्लेषित करें
तो उन परिघटनाओं के विश्लेषण के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है या वो परिघटनाएं जिन भौतिक राशियों के सहारे व्याख्यित होती हैं, अगर उन भौतिक राशियों के मूल में जाएं तो हमें पता चलता है कि केवल इन्हीं 7 राशियों के पदों में इनको हम व्यक्त किया जा सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अनगिनत प्रकृति की घटनाओं को केवल हम 7 राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण है कि विश्व की सभी परिघटनाएं कुछ गिने चुने कारकों द्वारा परस्पर संबंधित होती हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि इसका कारण यह हो सकता है कि प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं वो मूलतः कुछ गिने चुने फैक्टर्स, कुछ सीमित कारकों पर निर्भर करती है। हमें बाहर से तो उनमें सारे अलग अलग कारक नज़र आते हैं, लेकिन उन कारकों की जब मौलिकता, उसकी मूलता को हम परखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वो कुछ गिने चुने कारकों से द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कुछ गिने चुने कारकों से द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कारक हैं जिन कारकों पर ये राशियाँ निर्भर करती हैं वो आंतरिक सममितियाँ हैं, इंट्रिंसिक सिमेट्री, और 4 मूल बल, 4 बेसिक फोर्सेज। बच्चों, आंतरिक सममितियों और 4 मूल बलों से संबंधित वीडियो को पहले ही आपको इसके पहले के वीडियो में आपसे चर्चा की जा चुकी है, इसलिए फिर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस अधः स्तरीय संबद्धता को स्थानिक संबद्धता कहते हैं। अधः स्तर मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार अधः स्तर पर सारी परिघटनाएं कुछ निश्चित कारकों पर निर्भर करती हैं, कुछ गिने चुने कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे आंतरिक सममितियां और 4 मूल बल हैं। और इस अधः स्तर पर एट द सबस्ट्रेटम लेवल जो कोरिलेशन होता है उसे नॉन लोकल कोरिलेशन कहते हैं। अधः स्तरीय संबद्धता को अस्थानीय संबद्धता कहते हैं, जो स्पेस टाइम अर्थात दिक् काल से परे अप्रत्यक्ष क्षेत्र वर्चुअल डोमेन में होता है। ये जो बात बताई जा रही है इसका संकेत हमें क्वांटम फिजिक्स के गहन अध्ययन और उसके अर्थ निर्णय इंटरप्रिटेशन से प्राप्त होता है। तो कुल मिला के बच्चों ये है कि विश्व की सभी परिघटनाओं को हम कुछ निश्चित कारकों पर निर्भर मान सकते हैं, और यह 4 सममितियाँ और फंडामेंटल फोर्सेस। इसीलिए विश्व की सभी परिघटनाओं को केवल हम 7 राशियों के द्वारा व्यक्त करने की क्षमता हासिल कर पाए हैं। धन्यवाद।